नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग को बैंक निफ्टी की जो फाइनल क्लोजिंग मिली है वो मिली है 47,709 पे। हालांकि एक दफ़ा मार्केट ने 880 यानी 47,880 का भी यहाँ पे हम लोग को लेवल दिखाया मार्केट ने 47,880 का। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि HDFC बैंक में ना सेलिंग ज़बरदस्त हो गई। तो ये HDFC बैंक का अकेला यहाँ पे जो असर आपको जो दिख रहा है ना, ये HDFC बैंक का असर हो रहा है। क्योंकि आप एक बार HDFC बैंक को भी देख लो, क्योंकि जो निफ्टी बैंक निफ्टी में जो सबसे जो हैवी वेटेज है वो कौन सी है? HDFC बैंक। तो ये देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो कि किस तरह से यहाँ पे सेल हुई है। और उस वजह से ये मार्केट थोड़ी, क्योंकि निफ्टी के अंदर में आप देखोगे कि सुबह से ही जो ट्रेंड बनी हुई थी वो लगातार ट्रेंड बनी ही रही ऊपर तक में। ऊपर जाके थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, लेकिन आज निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई जरूर लगाया। लेकिन आप देखोगे बैंक निफ्टी के अंदर में, तो बैंक निफ्टी ने भी आज बढ़िया रैली किया और आपको बढ़िया प्रॉफिट देकर गई होगी बैंक निफ्टी, क्योंकि आज का सेटअप बहुत बढ़िया बन रहा था। तो चलो पहले एनालाइज करते हैं कि कल के वीडियो में मैंने आप लोग को क्या बताया था और किस तरह से सेटअप और ट्रेड बन रहा था। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ गैप अप ओपन होती है। ठीक है, मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होती है और मार्केट गैप अप होने के बाद देखो, मैंने कि हमेशा कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि जैसे ही मार्केट ओपन हो और थोड़ा गैप अप या थोड़ा गैप डाउन तो तुरंत ट्रेड नहीं लो। हाँ, फ्लैट ओपन होती और एक यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता तो हम लोग जरूर ले सकते थे, लेकिन यहाँ मौका हम लोग को मिलता है थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद मार्केट में, है ना। यहाँ पे देखो 9:30 बजे के आसपास में मार्केट क्या होती है, सेम उसी लेवल पे पहुंच जाती है जहां पे कल क्लोजिंग हुआ था। और जब वहां क्लोजिंग लेवल पे पहुंच जाती है तो यहाँ हम लोग को हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बायर्स होते हैं, ये देखो लास्ट टाइम क्या हुआ था, एक बार यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। ये देखो बायर यहाँ पे जब मार्केट 47,300 गई थी, और उसके एक दिन पहले का भी देख लेते हैं, जब मार्केट 47,000 पे गई थी तो बायर्स ऊपर लेके आनी, मार्केट होल्ड करी थी कि नीचे जाने को तैयार नहीं थी। और फिर जब मार्केट कल को ऊपर हाई बनाई थी 600 के आसपास लेके गई थी, तो जब मार्केट वापस 47,300 पर आई तो फिर बायर्स यहाँ से एक्टिव हो गए। और जब मार्केट आज फिर से वापस अपने उसी जगह पे आ गए जहाँ पे कल क्लोजिंग हुआ था, तो यहाँ से बायर्स फिर एक्टिव हो गए। क्योंकि बायर्स को एक बढ़िया भाव जब मिल जाता है तो बायर्स के जो कॉन्फिडेंस है वो ऑलरेडी बढ़ जाता है। यानी पिछले 2 दिन से बायर ऑलरेडी ऊपर पुश कर रहे थे, तो आज फिर से जब मार्केट वहां पे पहुंची तो बायर यहां पे एक्टिवेट हो गए। तो जिन्होंने भी आज वेट किया होगा थोड़ा सा समय, अगर थोड़ा सा समय भी आपने अगर वेट किया होगा, तो ये एरिया पे अगर आप वेट कर गए होंगे तो आपको अच्छा यहाँ पे मिला होगा। और फिर उसके बाद फिर मार्केट कंसोलिडेट करती है थोड़ी देर, फिर ऊपर से फिर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करती है एंड थोड़ा सा नीचे आने के बाद करेक्शन होने के बाद फिर ऊपर। यहाँ पे पूरा ट्रेड था, लेकिन हाँ इतना है कि आज सीई साइड का यानी कॉल साइड के ट्रेड ज़्यादा थे, पीई की तरफ आज ट्रेड देखने को नहीं था। लेकिन हाँ, जहाँ पे क्या होता है कि जब आप स्कैल्पिंग करने लग जाते हो, आपको लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा गिरेगा, तो यहाँ पे कोई किसी को आइडिया नहीं था। ज़्यादातर क्या होता है कि ट्रैप कैसे होते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, यहाँ पे भी चैनल मैंने उस समय का बनाया हुआ था, वो भी तक आप लोग को दिख रहा है। तो ये देखो कि ये जो चैनल यहाँ पे बना है, ये जो बस मार्केट एक रेंज में, मतलब एक जो रेंज बना है मार्केट उसी रेंज में है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये देखो मार्केट यहाँ पे, एक सेकेंड इसको हम लोग पेंसिल ले लेते हैं। मार्केट देखो यहाँ पे क्या करती है ना, एक ग्रीन कैंडल बनाती है। ठीक है, उसके बाद ये कैंडल भी एक ग्रीन बनने लग जाता है। लोगों को यहाँ पे क्या लगता है कि अब यहाँ से मार्केट यहीं से जाएगी। लेकिन आप देखना टेलीग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो मैंने आपको यहाँ पे कह दिया था कि मार्केट एक बार 47,650 के पास आ जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे सीई प्लान कर सकते हैं। टेलीग्राम में जाकर आप चेक कर सकते हो। ठीक इसी टाइम में मैंने वो ऑलरेडी बता दिया था, अपडेट दे दिया था। मैं आपको फिर से बता देता हूं दोस्तों कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहता ये कॉल ले लो। सब आप जो भी चीज़ लेते हो वो आप अपने रिस्क पे लेते हो, मेरा इसमें कोई भागीदारी नहीं होता। मेरा काम है सिर्फ सिखाना। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो, ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट है। आप सीधे सिंपली मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और आप कोर्स से जुड़ सकते हो। जो फीस स्ट्रक्चर है वो टेलीग्राम पर भी डाला हुआ है, अदरवाइज आप यूट्यूब पर जो मैं वीडियो डालता हूं उससे भी आप सीख सकते हो। तो जैसा भी आपको लगता है वैसा कर सकते हो। और एक साथ में आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। बस इतनी से गुजारिश है आप लोग को। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे पहले जब मार्केट ने ये ग्रीन कैंडल बना हुआ, क्योंकि देखो उसके बाद फिर यहाँ से शूटिंग स्टार टाइप का आपको दिख रहा है, बट यहाँ पे क्या हुआ ना, ग्रीन कैंडल बना तो लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए। और उसके बाद ये मार्केट में एक करेक्शन देखने को मिला, जो कि लेवल यहाँ का अगर आप लेवल देखोगे तो ये 47,700 750 का लेवल था, जो मार्केट को लेके आएगा लगभग 600 650 यानी 100 पॉइंट नीचे आया। तो यहाँ पे मैं पहले ही अपडेट दे दिया था कि मार्केट को नीचे एक बार आना पड़ेगा, क्योंकि इस एरिया में जहाँ पे काफ़ी यहाँ पे लोग बायर्स इकट्ठे हुए होंगे, यहाँ पे इस एरिया को टेस्ट करने के लिए मार्केट को आना था। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कॉल बाय किया होगा। समझा करो, पॉइंट्स को समझा करो।
ऐसा मुझे क्यों लगा, क्योंकि आप भी समझो ये जो एरिया है यहाँ पे, ये जो एरिया 10 साढ़े 10 बजे का एरिया, यहाँ पे काफ़ी बायर्स आए होंगे और मार्केट को ऊपर लेके गए होंगे। तो जब उन्होंने अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया होगा तो मार्केट एक बार वापस टेस्ट करने के लिए, उन लोगों को निकालने के लिए जो कमजोर हैं, कमजोर दिल के हैं, उनको मार्केट आउट कर देती। जो कमजोर दिल वाला है ना वो यहाँ पे पैसा नहीं बना सकता भाई, उसको मार्केट आउट करने के लिए, वापस टेस्ट करने के लिए मार्केट इसी लेवल पे आती है। तो ये चीज़ अगर आपको पहले से पता हो जाएगा कि मार्केट टेस्ट कर सकती है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बाई कर सकते हो। तो मैंने कहा था कि इस एरिया में बाई कर सकते हो, तो हम लोगों ने लगभग इसी एरिया में, जो ये जो ब्लू लाइन बना हुआ है ना, इसी एरिया में बाई किया था। और बाई करने के बाद मार्केट और थोड़ा नीचे आई, तो यहाँ पे थोड़ा आपको, जब मार्केट थोड़ा नीचे आने लगेगी तो आपको डर लगेगा। लेकिन अगर आपका सेटअप पहले से रेडी होगा, अगर आपको पता होगा कि एंट्री कहाँ, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है कि एंट्री कहाँ, एग्जिट कहाँ होना है, तो एग्जैक्ट आपको पता होगा। तो हमने क्या किया था, आपको टेलीग्राम पे दे दिया था कि 650, यानी मार्केट जो है वो 47,650 के पास हम लोग वहाँ पे प्लान कर सकते हैं सी को, और हमारा जो एसएल होगा वो 600 का लेवल होगा एसएल, ठीक है। मतलब सिंपल जो एसएल था 600 का, और मेरा एसएल था वो 550 का था। मतलब आपको आइडिया होना चाहिए, यानी ये जो यहाँ पे जो कंसोलिडेट किया था, इसके नीचे मैं एसएल लेके चल रहा था, मेरा बड़ा एसएल और ये एक नॉर्मल छोटा एसएल था। तो अब ये दोनों एसएल लगा के, जो मैं आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपडेट कर दिया था, क्योंकि मार्केट क्या करती है ना, टेस्ट करने की आ जाती है। तो यही होता है एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट। और यहाँ पे आपने एंट्री लिया, उसके बाद मार्केट थोड़ा, अब अचानक से नहीं होगा कि मार्केट यहाँ से गिर गई और फिर क्या होगा कि पहले मार्केट यहाँ से यहाँ गिर गई और आप चाहते हो कि अगला ही कैंडल यहाँ से यहाँ ऊपर चला जाए। तो ऐसा नहीं होता मार्केट में। मार्केट आसानी के साथ प्रॉफिट नहीं देती, मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेगी। थोड़ा आपका पेशेंस का जो है ना, वो यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। आपके पेशेंस के साथ मार्केट खेलती है। अगर आप पेशेंस नहीं रखते ना तो मार्केट आपको आउट कर देगी यहाँ से। तो पेशेंस रखना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट में। उसके बाद क्या होता है कि हैमर कैंडल बन जाता है। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को कह दिया था कि अभी अगर आप अपना एसएल को अगर आप ऊपर ट्रेल करना चाहते हो तो ये हैमर कैंडल का लगा सकते हो। उसके बाद मार्केट देखो यहाँ से यहाँ बूम। तो मार्केट जब ऐसे बूम करने के बाद का, तो यहाँ पे मैंने कहा था कि प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। क्योंकि यहाँ से प्रॉफिट बुक होती है और जब प्रीमियम घटने लग जाते हैं, जब मार्केट नीचे आती है, तो फिर आपको उसी लेवल पर पहुँचा देती है मार्केट। तो आप जब ऐसा हो तो यहाँ पे एग्जिट करो। यानी कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पे एग्जिट क्यों करना है? अरे भाई ये देखो ना, ये रेसिस्टेंस एरिया है, तो थोड़ा सा मार्केट तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे तो आएगी ना, तो फिर अगले रेसिस्टेंस पे बुक कर लो। अगर पूरा नहीं बुक करना चाहते तो कम से कम 50% तो बुक करो। बात समझ रहे हो? तो यही होता है एग्जैक्ट एंट्री और एग्जैक्ट एसएल। और आपको पता होना चाहिए कि एंट्री कहाँ लेनी है। एंट्री और एग्जिट, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विषय में मैं वीडियो लगातार बनाऊंगा। अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को लेबल मार्केट का, क्योंकि यहाँ पे लैपटॉप में मेरा बैटरी थोड़ा चार्ज नहीं है प्रॉपर तरीके से, मुझे चार्ज पे लगाना पड़ेगा। तब तक मैं वीडियो खत्म कर लेता हूँ बॉस, ठीक है। तो अगर मैं लेवल के बारे में बात करूँ, यानी मंडे को मार्केट किस तरह से काम कर सकती है, तो चलिए चलते हैं एक बार 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, सॉरी 1 डे के टाइम फ्रेम पे। और यहाँ से एक बार हम लोग यहाँ से सारा कुछ ड्राइंग्स रिमूव कर लेते हैं। अब देखिए, तो अब पिछले 3 दिन को अगर आप ध्यान में देखोगे तो ये मार्केट अब एक ट्रेंड लाइन बना के इस तरह से जा रही है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि अगर मार्केट यहाँ से इस तरह से ऐसे आई वैसे आई, और यहाँ से क्या ऐसे मार्केट अगर करती है, तो इसे ध्यान बना के रखना है। ऐसा नहीं कि मार्केट हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में जा सकती है। तो आप देखो कि प्राइस एक्शन मार्केट कुछ इस तरह से बना रही, तो हो सकता है कि कल को मार्केट, मंडे को मार्केट इसके नीचे जाए, या फिर अपने ऑल टाइम हाई के लिए भी वापस जा सकती है। क्योंकि जैसे निफ्टी में ऑल टाइम हाई हुआ है, तो बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई को देख सकती है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, एक तरफ का कभी मत सोचना मार्केट में कि मार्केट एक तरफा ही जाएगी, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगला जो रेसिस्टेंस हो सकता है हम लोग को कौन सा मिलेगा? अगला रेसिस्टेंस तो पहले तो हम लोग को वही रेसिस्टेंस मिल रहा है। अगर गैप अप मार्केट, यानी मार्केट अगर फ्लैट खुल जाती है, जहां पे आज मार्केट क्लोज हुई है लगभग 709 के आसपास, तो फ्लैट खुलती है, तो हम लोग को फिर वही जो लेवल है 880 का लेवल, जो आज हम लोगों ने देखा 47,880, यानी 800 से लेके 800 900 का लेवल जो है ना वो मिलेगा। और फिर 48,000 का लेवल, जैसा कि पहले जो हम लोग को सपोर्ट मिल रहा था, अब वही हम लोग का जो रेसिस्टेंस हो जाएगा। यानी जो हमारा लेवल होगा वो आपको ध्यान में रखना है, 47,800 से लेकर 48,000 का जो लेवल है, वो एरिया अब रेसिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको बाई कर लेना है, वो रेसिस्टेंस पर आपको पुट ले लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं बता रहा हूं, आप मार्केट को खुलने देना। अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है 48,000 के ऊपर, तो वेट करना है थोड़ा। मार्केट अगर कंसोलिडेट करके थोड़ा नीचे आएगी, तो यहाँ पे अगर इस लेवल पे फिर से मार्केट आ जाए 880 के लेवल पे, तो यहाँ पे फिर हम लोग कॉल प्लान कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट अपने बायर्स को टेस्ट करने के लिए वापस नीचे आती है, तो फिर हम लोग यहाँ पे कॉल प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट खुल गई गैप डाउन, तो फिर नीचे का जो एरिया मैंने फिर से पहले ही बता रखा है कि
जो आपका जो 300 और अभी 47,500 भी यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा, 47,500 और नीचे बड़ा जो सपोर्ट है वो है 47,000 का। तो ये 3 सपोर्ट का काम करेगा। तो चलिए अब चलते हैं वीकली कैंडल को भी समझ लेते हैं, क्योंकि वीकली को मैं आप लोग को हर बार समझाता हूँ, क्योंकि बड़ा लेवल का देखोगे तो आप लोग को ज़्यादा आइडिया होगा। तो वीकली में देख लेते हैं। तो अब देखिए, जैसा कि हम लोग लास्ट टाइम से डिस्कस कर रहे थे कि क्या ये अपने लास्ट वीक के कैंडल के नीचे क्लोज करता है, तो नहीं भैया, इन्होंने वीकली कैंडल जो क्लोज किया है वो इस कैंडल का जो लो है उसके ऊपर ही, अभी लास्ट कैंडल का जो लो है उसके नीचे अभी क्लोजिंग नहीं हुआ है। हालांकि लास्ट कैंडल का जो क्लोजिंग था उसके नीचे क्लोज हुआ है, बट लास्ट वीक का जो कैंडल है उसके लो के नीचे मार्केट अभी क्लोजिंग नहीं दी है। तो इसलिए यहां पर अभी हम लोग मानेंगे कि बायर्स अभी भी एक्टिव हैं, बायर्स तब हम मानेंगे कि मार्केट से आउट हो चुके हैं, यानी सेलर तब आएंगे जब मार्केट फिर से वापस 47,000 के आसपास टेस्ट करने लगे और 47,000 के नीचे जाके ट्रेडिंग करे, तब जाके यहां पे सेलर्स हावी होंगे। तो फिलहाल अभी मार्केट बायर के कंट्रोल में भी है, और ये ध्यान आप लोग को रखना पड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज क्या है पहले फिर से बता देता हूं, एंट्री और एग्जिट। अगर आपने समझ लिया कि एंट्री कहां लेना है और एग्जिट कहां लेना है, तो आप लगभग चीज आपने सीख लिया। दूसरा चीज क्या होता है, पीसीआर पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखो ऐसा है कि जब आप नए ट्रेडिंग सीख रहे हो ना, ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हो, तो वहां पे पीसीआर, ऑप्शन चेन, इन सभी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इन सब पर मैं स्पेसिफिक वीडियो जल्दी बनाऊंगा। और मेरा जो मकसद है, सिंपली बात है, हमारा जो सिन्हा स्टॉक्स का मकसद है वो आपको ग्रो करना है, यानी आपको ग्रो करने का इन द सेंस कि आपको स्टॉक मार्केट में उस लेवल का बना देना है ताकि आप खुद से ये सारा चीज कर सको। देखो, प्रॉफिट के पीछे मत भागो, यार मेरे को इतना प्रॉफिट हो जाए। अभी मुझे व्हाट्सअप कई बार आ जाता है कि मुझे इतना का लॉस हो गया, बहुत सारे लोग मुझे करते हैं, बट मैं सिंपली भेज देता हूं उनको, भैया देखो मेरा काम है ट्रेनिंग देना, मैं सिर्फ ट्रेनिंग दूंगा। ट्रेनिंग का अगर आप ऑनलाइन मुझसे जुड़ते हो, इंडिविजुअली मैं आपको पढ़ाता हूं, तो उसकी फीस होती है, वो फीस टेलीग्राम पर डाला हुआ, वहां से आप देख सकते हो। अदरवाइज यूट्यूब पर जो कंटेंट्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आप देख के भी सीख सकते हो। इंपॉर्टेंट हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वो कॉन्फिडेंस होता है। अगर आपको आपका एग्जिट पता है कि मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ तो मेरा एग्जिट है, अगर मेरे को एसएल होगा, मेरा एसएल नीचे लगेगा तो मैं निकल जाऊंगा, अगर आपने ये कर लिया ना तो आप स्टॉक मार्केट में निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।